Assalamu alaikum students, Sir Saqib here. Today our topic is would used to. ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मॉडल वर्ब का। ये हमारा लास्ट जो सा ना वो मॉडल वर्ब रह गया है, वेयर वी यूज़ वुड यूज टू। वुड और जो यूज टू है इनके फंक्शंस दोनों के सेम है। वुड यूज़ करना चाहते हैं तो वुड कर लीजिएगा, यूज़ टू जो सा है वो उसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है जी, वुड। ओके, जो मोस्टली वर्ड यूज़ होता है वो है वुड। लेकिन वुड को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, क्या इसकी जी शराइत है, पहचान है, आए आज के इस टॉपिक में उसको सीखते हैं। मैं 3 स्टूडेंट्स आपको जो है ना इसकी पहचान बताता हूँ वुड को यूज़ करने की। वुड को यूज़ करने की 3 पहचान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्टूडेंट्स ज़माना माजी में किसी भी काम का कोई मामूल था तो उसको बयान करने के लिए हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ, ज़माना माजी में किसी काम का मामूल। ओके, ज़माना माजी में किसी भी काम का जो आपका मामूल था उसको बयान करने के लिए काम का मामूल कह लें या आदत कह लें। ओके, ज़माना माजी में किसी भी काम का मामूल हो सकता है स्टूडेंट्स, या आदत हो सकती है, उसको बयान करने के लिए वुड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या एक दूसरी ये भी पहचान है, जब उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर आपको ये पहचान आपके माइंड में आए, बल्कि आपके सामने आए ये पहचान, वो पहचान क्या है, ता था, ती थी या ते थे। ओके, मैं एक पहले ही पॉइंट में आपको कॉन्सेप्चुअल भी बता रहा हूँ और जो आपकी ऑथेंटिक पहचान है स्टूडेंट्स उसके मुताबिक भी आपको बता रहा हूँ। जब ज़माना माजी में काम का मामूल या आदत को बयान करना हो तब भी वुड को इस्तेमाल करना है। जब आपको जी उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर यह पहचान नज़र आ जाए, ता था, ती थी, ते थे, तब भी आपने वुड को यूज़ करना है। मैं एक एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। वो रोज़ाना कपड़े धोया करती थी। ओके, यानी कि ये मिसाल से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि उसके माजी का कोई काम था, कोई आदत थी, कोई मामूल था, और हमें पहचान भी स्टूडेंट्स क्या आ गई, नज़र आ गई। शाबाश, ठीक है जी, ये हमें पहचान नज़र आ गई, ती थी। इट मीन्स अब हमने इसको जी यहाँ पर हमने इस मिसाल में, इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या यूज़ करना है, वुड को यूज़ करना है। और वही फार्मूला, वही सिंटैक्स जो मैं इस चैप्टर के आगाज़ से लेकर चल रहा हूँ, मैं यहाँ फिर एक दफ़ा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। ये सिंटैक्स स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखिएगा। ओके, ये मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारा सिंटैक्स है जो मैं इस चैप्टर के आगाज़ से लेकर चला हूँ। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वो रोज़ाना कपड़े धोया करती थी जी, सबसे पहले क्या आपने लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है जी। सब्जेक्ट लगा दिया शी, उसके बाद जी मॉडल वर्ब लगाना है। ठीक है जी, तो ये ती थी बता रहा है कि मॉडल वर्ब आ चुका है, पहचान है जी। उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका जी वर्ब है, कपड़े ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और रोज़ाना आपका क्या है जी, टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, शी। उसके बाद आपने मॉडल वर्ब यूज़ करना है जी। मॉडल वर्ब हमारा क्या है जी, वुड है, शी वुड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म धोने की, फर्स्ट फॉर्म वॉश, क्लॉथ,
और इन दी एंड हमने क्या लगाना है, मैं लास्ट टॉपिक में भी स्टूडेंट्स आपको कह चुका हूँ, मैं फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जब भी टाइम आए उस टाइम को हमेशा एंड पर ही मेंशन करते हैं। बेशक ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है और ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे टाइम को। ओके, शी वुड वॉश क्लॉथ्स डेली। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि वुड को क्यों इस्तेमाल करते हैं जी। पहले पॉइंट पर मैंने आपको बयान कर दिया कि वुड को पहली जी ये शर्त है, ये पहचान है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर 2, वुड को इस्तेमाल किया जाता है विल की दूसरी फॉर्म के तौर पर। विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर। ओके, बहुत ही आसान मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इंशाल्लाह होगी। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर मुझे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, सर वेयर वी यूज़ वुड, हम वुड को कहाँ पर इस्तेमाल करें या हम उसकी क्या पहचान होती है। तो मैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से ये बयान कर रहा हूँ। ठीक है जी। पहले आपके माइंड में जी ये उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आ गई है। नंबर 2, विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर इसको बयान किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। आप सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि जब गा गे गी की बात आए तो हम विल और शैल को इस्तेमाल करते हैं और ये फ्यूचर का फिक्रा होता है। ओके, गा गे गी के लिए हम विल को इस्तेमाल करते हैं, शैल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये टेंस हमारा होता है जी फ्यूचर इंडेफिनिट का, इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। लेकिन हम इसमें वुड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए ज़रा देखिएगा। क्योंकि मैंने पहले बयान किया कि विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ये विल की सेकंड फॉर्म है वुड, उसके तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे, ज़रा देखिएगा। एक्चुअली ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा जो जुमला है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, पहला हिस्सा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इन दोनों हिस्सों को किस लफ्ज़ ने मिलाया है, आए ज़रा देखते हैं। ये वैसे मैं बाद के टॉपिक्स में तो मैंने बयान करना था, क्योंकि अब ये यहाँ पर एक पॉइंट आ चुका है कि जी सेकंड फॉर्म के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कंजंक्शन के जो चैप्टर है, कंजंक्शन के चैप्टर में इसको मैं थॉरली जो सा ना वो बयान करूँगा। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। याद रखिएगा ये जो के है ना, ये कंजंक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो 2 फिक्रों को आपस में क्या करता है, मिलाता है। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो 2 फिक्रों को आपस में मिलाता है। तो इसने इसको इसके साथ मिलाया। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स आपका पहला हिस्सा और ये है स्टूडेंट्स आपका दूसरा हिस्सा। ओके, तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने पहला हिस्सा करना है, फिर कंजंक्शन को लिखना है, उसके बाद हमने ये दूसरा हिस्सा नोट करना है। ठीक है जी। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। उसने कहा, इसकी इंग्लिश है, ये बात ना भूलिएगा कि ये सिंपल पास्ट है। उसने कहा। ओके, सिंपल पास्ट की पहचान भी मैं जो सा वो बता चुका हूँ। सिंपल पास्ट की पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्रे के लास्ट पर या ये और अलिफ आता है। चूँकि ये अलिफ आ रहा है तो ये सिंपल पास्ट का फिक्र है। ओके, और सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। ही कहने की इंग्लिश से सेकंड फॉर्म सेड डैट, के की इंग्लिश डैट। ओके, ये जी मैंने पहला हिस्सा भी लिख लिया, साथ कंजंक्शन को भी लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने ये हिस्सा करना है जी, वो लाहौर जाएगा। ठीक है जी,
वो लाहौर जाएगा तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पर नोट करेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इन दी एंड क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको हाईलाइट कर दूँ, बता दूँ, जब पहला हिस्सा सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा भी सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाए हैं तो हमने यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल हमने कर दिया, यानी कि ये विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फर्स्ट हिस्सा कंजंक्शन, दूसरा हिस्सा वो लाहौर जाएगा, ही वुड गो टू लाहौर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। पहला पॉइंट, काम का मामूल आदत के लिए विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है ऐसे फिक्रों में। ठीक है जी। उसने कहा कि वो आपकी मदद करेगा। ठीक है जी, मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ पर बयान कर रहा हूँ, एक तो मैंने नोट कर दी। इसी तरीके की एग्जांपल्स जब आएंगी तो आपने स्टूडेंट्स वुड को इस्तेमाल कर। उसने कहा कि वो आपकी मदद करेगा, he said that he would support you, he would help you। ओके, तो इस तरह के जो फिक्रे हैं वहाँ पर वुड को इस्तेमाल किया जाएगा विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर, क्योंकि ये ग्रामर का असूल है, रूल है कि अगर पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म आए तो दूसरे हिस्से में भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को किसने जोड़ा है जी, डैट ने, और ये है कंजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट है, क्या आप मेहरबानी करके मुझे पानी का गिलास ला देंगे। नहायत अदबो एहतराम के लिए हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, किसी से कोई नहायत अदबो एहतराम से बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, उसे समझे जी रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जी ये होता है फार्मूला सिंटैक्स कि आपने सबसे पहले वुड यू प्लीज़ को यूज़ करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, फिर आपका जी ऑब्जेक्ट 1 आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट 2 आएगा। इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, इसी सिंटैक्स को पर अमल करते हुए हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या आप मेहरबानी करके, ठीक है जी, सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं, वुड यू प्लीज, उसके बाद जी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट 1 2, इसमें वर्ब कहां पर है जी हमारा, ठीक है जी, लाना। ओके, ला देंगे, वुड यू प्लीज ब्रिंग, लाने की इंग्लिश होती है जी स्टूडेंट्स ब्रिंग। उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट 1 कौन सा जी, ये है आपका ऑब्जेक्ट 1। पानी का गिलास आपका है ऑब्जेक्ट 2। ओके, मैं कुछ और भी एक आध एग्जांपल से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आप मेहरबानी करके वुड यू प्लीज़, हमेशा आपने क्या करना है जब ऐसे फ़िक्रे आपके सामने आते हैं कि आप मेहरबानी करके मुझे पानी का गिलास ला देंगे, क्या आप मेहरबानी करके मुझे चाय का कप ला देंगे, क्या आप मेहरबानी करके मुझे किताब पकड़ा देंगे, ठीक है जी, क्या आप मेहरबानी करके मेरे काम को मुकम्मल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी कुछ फ़िक्रे जो मैंने आपके एग्जांपल्स के तौर पर बयान किए हैं उनमें हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंटैक्स हमेशा अपने माइंड में रखना है। वुड यू प्लीज़, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, वुड यू प्लीज़ वो 1 फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट 1 आपने लगाना है, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर।
ओके स्टूडेंट्स, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ओके, मुझे चाय का कप ला देंगे। वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो नंबर 3 पॉइंट को पढ़ के ये समझ आ गई कि नहायत अदब व एहतराम वाले जो जुमले हैं, जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनमें हम किसको इस्तेमाल करते हैं, वुड को इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मुख्तसर जो सा ब्रीफ आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। मॉडल वर्ब का जो चैप्टर है आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। वुड चूँकि हमारा आखिरी था टॉपिक, ये वर्ड वुड को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, 3 जी इसकी बेसिकली जो से ना पहचाने हैं। ज़माना माजी में किसी काम का मामूल बताना, आदत बताना, या ये ऑथेंटिक पहचान भी मैंने बता दी, जैसे कि वो रोज़ाना कपड़े धोया करती थी। शी वुड वॉश क्लॉथ्स डेली, ये वही सिंटेक्स है जिसको मैंने फॉलो करते हुए ये जुमला बनाया। और ये जो सिंटेक्स है स्टूडेंट्स, ये वेरी फर्स्ट स्टेज इस चैप्टर के आगाज़ से ही मैं लेकर इसको चल रहा हूँ, उसी को फॉलो करते हुए मैंने बनाया। उसके बाद नंबर 2 विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर वुड को इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने बयान कर दिया कि ये फ़िक्रे के 2 हिस्से होते हैं, दोनों हिस्सों को ये कंजंक्शन मिलाता है। पहले हिस्से में सिंपल पास्ट आया है, अगर सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म आए तो अगले हिस्से में फिर हम जो विल की सेकंड फॉर्म है उसको वुड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ही सेड डैट ही वुड गो टू लाहौर। नंबर 3 पॉइंट, नहायत अदब व एहतराम वाले फ़िक्रों में भी वुड को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके सामने ही मैंने ये लिख दिया है और उसके लिए फार्मूला है। इस फार्मूले को फिर नोट करते हुए हम ये जुमले तैयार कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आज के टॉपिक की बड़ी अच्छी समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।